बिलमुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। बंदे परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली। मज़हबे हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मुहम्मद अस्त, फ़ारूक ज़िल्ले जाहो जलाले मुहम्मद अस्त। उस्मान ज़ियाए शम्ए जमाले मुहम्मद अस्त, हैदर बहार बाग़े ख़िसाले मुहम्मद अस्त। सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द सना के बाद आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह के अंदर तोहफ़ा दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरे मोहतरम सामीईन अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से उस आयत करीमा की तिलावत की जो हर जुम्मतुल मुबारक के खुतबा के अंदर पढ़ी जाती है। तो दुआ है कि रब वहदहू ला शरीक उसका सही माना और महफूम बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और दुआ है कि रब्बे ज़ुल जलाल मेरी ज़ुबान पर कलमतुल हक़ जारी फ़रमाए और हम सब को हक़ सुन सुना कर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है। तो हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पाक महीना बहुत सारी बरकतों और रहमतों के साथ हमारी ज़िंदगियों में एक मर्तबा फिर हमें नसीब हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान अज़ीम है कि खालिक़ कायनात ने इस बहुत बड़ी सआदतमंदी से हमें नवाज़ा। हज़रात मोहतरम, जिस उन्वान पर गुफ्तगू करनी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताई दिल कुर्बा। यह आयत मुबारका का एक हिस्सा है। तो दूसरा हिस्सा है वयन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इस आयत मुबारका के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वो 3 काम बताए हैं जिनको करने का हुक्म दिया है। जिन कामों का हुक्म दिया है कि वो हम करें, पहले हिस्से के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका ज़िक्र फरमाया है। सबसे पहले फरमाया कि इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, फरमाया कि तुम अदल करो, अदल व इंसाफ के साथ पेश आओ, अदल करो। फिर आगे फरमाया
कि तुम एहसान करने वाले बन जाओ, लोगों के साथ, मुसलमानों के साथ, मोमिनों के साथ एहसान करो, सिला रहमी करो। फिर आगे फरमाया कि तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव करो, उनके साथ रहम से पेश आओ, उनके दुख सुख में शरीक हो जाओ। हर मामलात के अंदर उनका साथ देना है। इन 3 चीज़ों का हमें हुक्म हुआ कि जो हमने करनी है। फिर आयत मुबारका का जो अगला हिस्सा है उसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसे 3 काम बताए हैं कि जिनसे रोका है, हुक्म दिया है कि इनके नज़दीक नहीं जाना, इनसे बचना है, दूर रहना है। वयन्हा अनिल फ़हशा, सबसे पहला काम फ़ोहश, बेहयाई से बचना है, दूर रहना है इससे बिल्कुल। फिर आगे फरमाया कि जो गुनाह है, गुनाह से बचना है, गुनाह से दूर रहना है। फिर आगे है बगावत, उससे दूर रहना है, बचना है। तो हज़रात मोहतरम, सबसे पहली चीज़ है फ़ोहश, जिसको बेहयाई कहते हैं। इससे बचने का हुक्म हुआ, दूर रहने का हुक्म हुआ। अब इसको हम समझते हैं, अगर इस पर गुफ्तगू करनी शुरू कर दें, इसको मुकम्मल तौर पर समझना लग जाएं, तो बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है। हम मुख्तसर गुफ्तगू करते हैं कि ये बेहयाई, इसको थोड़ा सा हम इसकी तशरीह करके देखते हैं कि ये क्या है, कैसे बचना है इससे। तो इससे पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि ये जो 3 काम हैं जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमाया है, यही 3 काम, सब जितने भी बुरे काम हैं, जितने भी गुनाह हैं, सब की जड़ इन्हीं के अंदर है। इन 3 कामों से आगे बुराई फैलती है, गुनाह बढ़ते हैं। अगर इनकी 3 कामों से हम बच जाएं तो हम हर बुराई से, हर गुनाह से बच सकते हैं। तो हज़रात मोहतरम, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि फ़ोहश से मुराद जो है वो ज़िना है। इससे मुराद ज़िना है कि जो शख्स ज़िना करता है उसको इससे बचना चाहिए, इस बुराई से बचना चाहिए। बेहयाई जो है, इससे मुराद हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास आप फरमाते हैं कि ज़िना लिया गया है इससे मुराद। तो इसके भी 2 उन्वान बनते हैं, 2 रास्ते हैं। बेहयाई 2 तरह की होती है। एक बातनी बेहयाई है, बातनी गुनाह है, छुपा हुआ, और एक ज़हरी है। पहले गुफ्तगू करते हैं बातनी पर। बातनी गुनाह जो है वो ज़िना है, जो बंदा छुप के करता है। गुनाह कोई भी है वो छुप नहीं सकता, लेकिन ये जो ज़िना है कुछ अरसे तक बंदा छुपा लेता है, आखिरकार ज़हर हो जाता है। लेकिन इसको जो है वो बातनी बेहयाई कहा गया है, जो बंदे के ज़मीर के अंदर होती है, बंदे का नफ्स है जो उभारता है, फिर वो बंदा मजबूर होकर ये काम करता है। हज़रात मोहतरम, ये बहुत गंदी बीमारी है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाज़िर हुआ, अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे ज़िना की इजाज़त दे दें। अर्ज़ करने लगा कि मुझे इजाज़त दे दे कि मैं ज़िना करूं। अब सहाबा कराम बैठे थे, गुस्से में आ गए। सहाबा कराम उठे, उसकी तरफ बढ़े, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा तुम बैठ जाओ।
सहाबा कराम बैठ गए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से फरमाया, तू मेरे करीब आ जा, मेरे पास आ जा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स को अपने पास बिठाकर फरमाया कि तू ये चाहता है कि तेरी माँ के साथ कोई जिना करे? वो शख्स कहने लगा, मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी माँ के साथ कोई जिना करे। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू ये चाहता है कि तेरी बहन के साथ कोई जिना करे? वो कहने लगा, अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा करे, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता कि मेरी बहन के साथ कोई जिना करे। फिर फरमाया कि तू ये चाहता है कि तेरी बेटी के साथ कोई जिना करे? उसने फिर वही जवाब दिया कि मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ कोई जिना करे। हज़रात मोहतरम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू अपने जो तेरे रिश्ते हैं, तू नहीं चाहता कि उनके साथ कोई जिना करे, तो फिर मैं तुझे अगर इजाज़त दूं तो तू भी तो किसी बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ, किसी की माँ के साथ जाके जिना करेगा, क्या उनको तकलीफ़ नहीं होगी? हज़रात मोहतरम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके सर पर अपना दस्ते मुबारक रखा तो हज़रात मोहतरम वो शख्स जो है वो रोने लग गया, उसके आंखों से आंसू आ गए और वो वहीं पर तौबा तैब हो गया और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर हाथ रखा और कलमा पढ़ लिया और कहा कि आज के बाद ऐसा गुनाह नहीं करूँगा। हज़रात मोहतरम फिर वो कैसा तौबा तैब हुआ? सहाबा कराम फरमाते हैं कि हमने देखा कि वो शख्स मदीना शरीफ की गलियों में चलता था, उसकी निगाह कभी ऊपर नहीं उठती थी। हमने जब भी देखा कि वो शख्स जो है वो नीची निगाह करके मदीना शरीफ की गलियों में चला करता था। हज़रात मोहतरम, ये ज़िना जो है बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ा गुनाह है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ की गई, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक ठहराना जो है ये सबसे बड़ा गुनाह है। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया कि दूसरा गुनाह जो बड़ा गुनाह है वो ये है कि कोई शख्स अपनी औलाद को कत्ल कर दे, ये बड़ा गुनाह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ शरीक ठहराना सबसे पहला बड़ा गुनाह, और दूसरा गुनाह जो है अपनी औलाद को कत्ल कर देना। हज़रात मोहतरम, अगर इसी को हम देखें, इतना बड़ा गुनाह है। आज हमारे माशरे के अंदर ये बीमारी बड़ी फैल चुकी है, हत्ता के महकमे बन चुके हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चा दुनिया में आ जाए तो उसको कत्ल किया तो ये कत्ल है, बल्कि वो अगर माँ के पेट के अंदर है उसको ज़ाय करवा दिया, अगर उसके अंदर माँ बाप का हाथ है ज़ाय करवाने में तो ये भी कत्ल है। और जो आज बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल चुकी है, ज़रात मोहतरम, महकमे बन चुके हैं। जो औलाद कम हो, क्यों? कि रोज़गार की कमी है, मुआशी हालात की वजह से। ज़रात मोहतरम, जो बच्चा भी इस दुनिया में आता है वो अपना रिज़्क लेकर आता है। ज़रात मोहतरम, आप देख लें, आज लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, औलाद ज़्यादा है, रिज़्क की कमी है, खाना पूरा नहीं होता। आप जंगल में देख लें, बड़े बड़े दरिंदे पड़े हैं, शेर पड़े हैं, हाथी पड़े हैं, इतने इतने दरिंदे पड़े हैं, वो भी तो खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको तो भी अता करता है, सुबह भी खाते हैं, दोपहर भी, शाम भी, हर वक्त वो खाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अता करता है,
हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें भी अता करता है। हज़रात मोहतरम, ये भी बड़ा गुनाह है कि अपनी औलाद को खुद कत्ल करना। आज देख लें, खुद भी खुदकशी करते हैं, औलाद को भी मार देते हैं। किस वजह से? घर में फाका है, खाना मौजूद नहीं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? हम सब जानते हैं इसका ज़िम्मेदार कौन है। अलगर्ज़ बात हो रही थी कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दूसरा बड़ा गुनाह अपनी औलाद को कत्ल करना, और तीसरा बड़ा गुनाह जो है वो ज़िना करना है। बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह ज़िना करना है। हज़रात मोहतरम, ये बड़ी बीमारी है, हमें इससे बचना है, बचने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे मना फरमा दिया, हमारे लिए यही काफ़ी है। जिस चीज़ का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मना फरमा दिया, फिर और बातों की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ ये बात हमारे लिए काफ़ी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात से हमें रोक दिया है। हज़रात मोहतरम, डॉक्टर के पास चले जाएं, अगर वो कोई चीज़ रोक देता है कि आपकी सेहत के लिए ये सही नहीं, अगर खाओगे बीमार हो जाओगे, कभी नहीं खाते, डरते हैं। किसने रोका है? डॉक्टर ने रोका है। डॉक्टर पर एतमाद है, यकीन रखते हैं। हकीम ने कोई चीज़ रोक दी, उससे रुक गए, क्या वजह? यकीन रखते हैं। तो हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर भी यकीन रखना है कि जिस चीज़ से हमें रोका है वो हमारे लिए बुरी चीज़ है, नुकसानदेह है, उससे बच जाए। तो हज़रात मोहतरम, अब ये बेहयाई, बातनी बेहयाई जो है वो ज़िना है। अब बेहयाई की जो दूसरी किस्म है वो ज़हरी है, जो छुपती नहीं, जो जहर में इंसान करता है। वो क्या है? वो शराब नोशी है। शराब पीना जो है ये जहरी बेहयाई है, बहुत ही मूजी मर्ज। इंसान जो भी शराब पीता है वो कभी छुप नहीं सकता, वो जहर ही रहता है। हज़रात मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा शराब पीता है उसकी 40 दिन तक कोई इबादत कबूल नहीं होती। 40 दिन तक। हाँ, अगर वो तौबा कर ले, एक मर्तबा उसने शराब पी, उसने तौबा कर ली, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है। फिर वो दुआ मांगे, कोई भी इबादत करे, बारी ताला उसकी इबादत को कबूल फरमाता है। अगर तौबा करने के बाद दूसरी मर्तबा फिर उसने शराब पी ली, फिर वो तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला फिर भी तौबा कबूल फरमाता है। फिर दूसरी मर्तबा तौबा की, तौबा करने के बाद फिर तीसरी मर्तबा वो फिर शराब पीता है, वो बाज नहीं आता, फिर पीकर फिर तौबा करता है, अल्लाह ताला फिर उसे माफ़ फरमा देता है। जब वो चौथी मर्तबा शराब फिर पी लेता है, 3 मर्तबा तौबा करके उसके बावजूद वो बाज नहीं आता, फिर वो शराब पीता है, तो अल्लाह ताला फिर उसे माफ़ नहीं करता। फिर उसका अंजाम क्या होगा? कल क़ियामत के दिन जो जहन्नमी होंगे, जहन्नमी, उनके जिस्म पर ज़ख्म होंगे, उन ज़ख्मों के अंदर पीप होगी, पीप, वो पीप निकाल कर उस शख्स को पिलाई जाएगी जो शख्स दुनिया में रहकर शराब पीता है। इतना बड़ा अजाब होगा शराब नोशी करने वाले पर। और शराब जो है, हर नशा देने वाली चीज़ जो है वो शराब है। जो भी चीज़ है नशा देती है उसको शराब कहा गया है, और जो भी शराब है वो हराम है। हज़रात मोहतरम, एक मुसलमान शख्स यहूदी के घर मेहमान बन के चला गया, तो यहूदी ने उसकी मेहमान नवाजी की। मेहमान नवाजी के अंदर उसने पहले अंगूर रखे, उस मुसलमान ने वो अंगूर खा लिए, उसने अंगूर खा लिए।
अब थोड़ी देर गुजरी, वो यहूदी जो है वो शराब लेकर आ गया। मुसलमान जो था उसने मना फरमा दिया, उसने कहा कि मैं शराब नहीं पीता, ये हराम है, हम नहीं पीते शराब। अब वो यहूदी कहने लगा कि मैंने अंगूर में लेकर आया, तूने अंगूर खा लिए, ये शराब उसी अंगूर से बनी है, उसी से निकली है, ये तुम नहीं पीते, इसकी वजह क्या है? इसको हराम कहते हो, अंगूर खाते हो, शराब नहीं पीते, इसकी वजह क्या है? कुर्बान जाऊं उस मुसलमान पर जो उसने उस वक्त दलील दी, एक मिसाल समझाई। उस मुसलमान ने कहा यहूदी से अपनी अहलिया को बुला, अपनी बीवी को बुला। उसने यहूदी ने अपनी बीवी को बुलाया। जब उसकी बीवी उसके पास आ गई तो फिर फरमाया कि तेरी कोई औलाद है? उसने कहा हाँ मेरी बेटी है। मुसलमान ने कहा उसको बुला। जब उसको बुलाया तो फिर मिसाल दी। वो मुसलमान कहने लगा ये तेरी बीवी है, ये तुझ पर हलाल है, और ये तेरी बेटी खड़ी है, ये बता ये तेरे लिए हलाल है? वो कहने लगा नहीं, ये तो मेरे लिए हराम है, ये तो मेरी बेटी है, ये तो मेरे लिए हराम है। अब मुसलमान कहने लगा कि ये तेरी बीवी है, ये हलाल है, ये बेटी तेरी इसी से आई है, इसी से निकली है, ये तेरे लिए हराम है। यही मसला शराब का है कि अंगूर हमारे लिए हलाल है और जो इससे निकलती जो शराब है वो हमारे लिए हराम है। उस यहूदी को यह बात समझ आई, उसने उसी वक्त तौबा की और वो मुसलमान हो गया, उसने कलमा पढ़ लिया। हज़रात मोहतरम, शराब नोशी जो है बहुत मुज़ी मर्ज है। उलमाए कराम ने लिखा है कि जो शख्स शराब पीता है मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। ये दुनिया में उसको इतना बड़ा अजाब कि वो मरते वक्त उसको कलमा नसीब नहीं होगा। हज़रात मोहतरम, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन्नमल अमालु बिल खवातीम, फरमाया कि आमाल का दारो मदार जो है वो खात्मे पर है। देखें, इंसान पूरी ज़िंदगी नेक अमाल करता रहे, उसका कोई ऐसा अमल हो जिसकी वजह से मरते वक्त कलमा नसीब ना हो, तो हज़रात मोहतरम उसके जितने भी अमाल हैं किसी काम के नहीं। फिर उलमा ने फरमाया कि जो शख्स शराब पीता है उसको मरते वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। तो हज़रात मोहतरम, ये कितनी बुरी बात है कि इंसान को मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। ज़िंदगी भर वो नेक आमाल करता रहे, जो भी साले आमाल करे, लेकिन साथ ही वो शराब पीता रहे। वो ज़िंदगी भर नमाजें भी पढ़ता रहे, रोज़े भी रखता रहे, सब काम करता रहे, लेकिन साथ में शराब पीता है। तो हज़रात मोहतरम, अगर आखिर में उसको कलमा नसीब ना हुआ तो उसका अंजाम वही होगा कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमा दिया कि कल क़ियामत के दिन उसको जहन्नमियों के जिस्म की पीप पिलाई जाएगी। हज़रात मोहतरम, इन चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। एक ज़िना है, मुज़ी मर्ज़ है, इससे बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी तरह जो शराब है, इससे भी हमें बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम चीज़ें सुनते हैं, ये भी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो चीज़ हमने सुनी हम आगे पहुँचाएँ। तो हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुमा है आज, और आखिरी ही दिन है, आखिरी रोज़ा है। कल ईदुल मुबारक है। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरा रमज़ानुल मुबारक हमने नेक अमल किए, नमाज़ें भी पढ़ी, रोज़े भी रखे, तरावियाँ भी अदा की, कुरान पाक की बहुत ज़्यादा तिलावत भी की। हज़रात मोहतरम, जितना हमारी तौफ़ीक थी हमने नेक अमल किए, लेकिन हमारे जो आदत है ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल की कि आज जैसे ही ईद का चाँद नज़र आएगा हमारी फहाशी शुरू हो जाएगी, गलीज़ किस्म के काम हमारे शुरू हो जाएंगे। पूरा महीना हमने इबादत की, रोज़े रखे, नेक अमल किए, और आज हम वो सब काम करें तो फिर ये ना हो कि हमारे पूरे जो महीने के आमाल हैं वो ज़ाय हो जाएं।
इसी हदीस मुबारका को देख लें कि इन्नमल आमालु बिल ख़वातीम, अमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। आज रमज़ानुल मुबारक ख़त्म हो रहा है, ये ना हो कि पूरा रमज़ान हमने नेक अमल किए और फिर जब ख़त्म हो, उसके ख़त्म होने पर हम कुछ ऐसे अमल कर बैठे कि पूरे रमज़ान की नेकियां चली जाएं। तो दुआ है कि रब वहदहू ला शरीक हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।